देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा है चौथा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। इसको ध्यान से समझते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। हाँ वीडियो कोई बात नहीं, सवाल अगर ब्लिंकिंग होता है तो मेरी लैंग्वेज समझ लिया करो, ठीक। क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, है ना, लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। कह रहा हाउ मैनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर्स। मतलब किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में हम कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको 3/5 एंड 7/8 को आपको लेके चलना, और कितने रेशनल नंबर निकालने, 3। तो आप पहले नंबर लिख लो, क्या आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखो हमें दिया गया 3/5 एंड 7/8, ठीक। इसके बीच में हमें कितने निकालने, 3 निकालने। तो n की वैल्यू आपको दी गई है 3। अब आपको पता है कि क्वेश्चन जो है हमारा चौथा नंबर है, ठीक। अब ये बताइए आप कि n बराबर 3 है, क्या डिनोमिनेटर इसके सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक। तो हमारा वही तरीका है कि पहले हम डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप जो हमारी है 3/5 में मल्टीपल करा देंगे आप, 8 का ऊपर 8 का नीचे, तो आ जाएगा 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। फिर आप क्या करेंगे 7/8 मल्टीपल, यहाँ पे 5 का आप मल्टीपल करा देंगे तो आ जाएगा 7 5 जा 35 अपॉन 8 5 जा 40, ठीक। डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब n की वैल्यू कितनी दी गई, 3। फार्मूला क्या होता है n+1, तो आप 3+1 करेंगे कितना आ जाएगा 4, है ना। देखो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है ना, इंक्वायरी के लिए, कॉल के लिए आप PDF मेरे से फ़ोन मतलब व्हाट्सअप पे आप मंगवा सकते हैं। ये नंबर है 7376149306, ठीक। अब आप क्या करेंगे सिंपल सा कि इसमें यहाँ पर आप मल्टीपल करा देंगे 4 का, यहाँ पर आप ले लेंगे, ठीक। 96 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 160, नीचे भी 160 आ जाएगा, ऊपर चौथा 140 आ जाएगा, ठीक। हमें 3 रेशनल नंबर निकालने थे इसके बीच में। तो आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो चौथा था हमारा, कह रहा था फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड, हाँ कोई बात नहीं, है ना, एंड 7/8। हाउ मैनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर्स। मतलब इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, 3 निकालने हैं। आप देखो होंगे तो इसके बहुत सारे होंगे। देखो 96 के बाद आप काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे 140 तक, तो आप ऐसे निकालते चलेंगे, इतने सारे होंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, 96 के बाद आपको सिंपल सा आपको लिखते चले आना है 97 अपॉन 160, 98 अपॉन 160, 99 अपॉन 160, ठीक, 100 अपॉन 160, ठीक। ऐसे आप लिखते लिखते चले जाएंगे ना तो मतलब बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन आपको इनमें से कोई 3 ही लिखने, कितने निकलने हैं, आपको इनमें से कोई 3 ही रेशनल नंबर निकले। चाहे तो आप 1 2 3, चाहे तो ये आप लिख लो, चाहे इनमें से कोई भी बीच के आप 3 रेशनल नंबर लिख लेना, चाहे तो आप वैसे रिप्रेजेंट कर देना, है ना। तो आपको 3 ही लिखने होते हैं। 3 का मतलब आप, मेरा मन है मान लो ये लिखने का है 97 अपॉन 160। अब कहोगे बुक में सर मैच नहीं कर रहा, तो मैंने बताया था किन्हीं भी 2 नंबर्स के, मतलब किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक। तो आप चाहो तो आप कोई भी नंबर लिख लो। मैं कहता हूँ 120 अपॉन 60 लिख लेता हूँ, और 130 अपॉन 160 लिख लेता हूँ, ठीक। तो मेरा मन ये था लिखने का, लिख लो आप। आप पे जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है, जो मैथ के जो सर होंगे, वो क्वेश्चन नहीं काटेंगे कभी भी आपका, ठीक। क्योंकि क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि भाई देखो उन्हें पता होता है कि किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में मतलब अनंत मतलब इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होते ही हैं, आप इतना समझो, ठीक। और वैसे प्रूफ भी हो चुका है, ठीक। थ्योरी भी हमारी होती है जो प्रूफ भी कर चुके हम लोग,
मतलब होते हैं, ठीक। तो अब इतना समझो आप, ठीक, नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा अगला, ठीक है।